नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मनोरंजक चैप्टर ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी परीक्षाओं में लगभग 2 प्रश्न और बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण भी माना जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस टॉपिक में परेशानी होती है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर आप पहले ब्लड रिलेशन को पढ़ा दीजिए, तो उनकी मांग पे ही मैं इस टॉपिक को पहले लेके आया हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपको लगेगा। थोड़ा सा आज वीडियो हो सकता है कि बड़ा बन जाए, लेकिन अगर आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आज ये बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने हैं उस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल रीजनिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रतियोगी मित्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज ब्लड रिलेशन। सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले और हम लोग क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक्स होता है आज वो बेसिक्स क्लियर कर लिया जाए, इसके बाद तब क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें देखिए इस टॉपिक में मूल रूप से 3 तरह के सिंबल आप ध्यान रखिएगा। जहां पे पुरुष के बारे में आता है तो यहाँ पे पुरुष को संबोधित करने के लिए एक सिंबल का यूज आप कीजिएगा। प्लस का निशान जो है ये पुरुष के लिए आप लगाइएगा। महिला के बारे में जहां पे भी महिला के संदर्भ में कोई बात आए तो वहां पे आप माइनस का यूज करिएगा। और अगर पति पत्नी, अगर वो आपस में पति पत्नी हैं और पति पत्नी का संदर्भ आता है तो आप पति पत्नी के लिए इक्वल सिंबल का जो है आप यूज करिएगा। यही 3 मेन जो होते हैं इसके सिंबल हैं जो आपको आगे अभी जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इन 3 सिंबल्स को याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो होता है वो एक जनरेशन गैप, ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को हल करते समय आपको बहुत ही कम समय लगेगा आपको आंसर निकालने में, और इस पूरे टॉपिक को एकदम सही से समझने में यही आपका जो है ये बेसिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इस बेसिक्स में चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहले एक होता है सेम जनरेशन। आपको यहाँ जनरेशन गैप के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो एक होता है सेम जनरेशन, एक ही जनरेशन के लोग। एक जनरेशन में जैसे कौन कौन आते हैं, जैसे अगर मैं अपना मान लूँ कि मैं अपने जनरेशन के बारे में बताऊं तो मेरे जनरेशन में कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो मेरे जनरेशन में एक तो मैं हो गया, दूसरी मेरी पत्नी जो भी रहेंगी, मेरी पत्नी वो भी मेरे जनरेशन में, मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी वो भी जो है हमारे ही जनरेशन में आएंगे। दूसरी मेरी बहन और मेरी बहन का पति यानी जीजा, ये सभी लोग जो हैं यानी मैं, मेरा भाई, मेरे भाई की पत्नी, मेरी बहन का पति यानी मेरे जीजा। 2 ही पक्ष होते हैं, एक तो मेल एक फीमेल। मेल यानी जैसे मैं हूं तो मेरे जो इधर के रिलेटिव होंगे, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, इससे रिलेटेड जो होंगे ये सब हो गए। और मेरी पत्नी के पक्ष वाले देखिए, मेरी पत्नी के भाई यानी
मेरे पत्नी के भाई यानी मेरे साले हो जाएंगे, वो भी हमारे ही जनरेशन में रहेंगे। तो साले की पत्नी और मेरी पत्नी की बहन और उनके पति यानी साड़ो, ये जितने लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरे जीजा, मेरे साले की पत्नी, साली के पति, ये सभी लोग एक सेम जनरेशन में आते हैं, यानी हमारे खुद के जनरेशन में आते हैं। अब देखिए इसके हमारे एक जनरेशन ऊपर, यानी हम लोगों से एक जनरेशन ऊपर कौन आएंगे? तो हमसे एक जनरेशन ऊपर हमारे पिताजी और हमारी माताजी। तो यहाँ देखिए दो पक्ष हैं, पिताजी का पक्ष, एक माताजी का पक्ष। तो पिताजी के भाई चाचा, वो भी हमसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। चाचा की पत्नी यानी चाची, हमारे पिताजी की बहन यानी हमारी बुआ, और हमारी बुआ के पति यानी हमारे फूफा जी, ये सब लोग हमसे एक जनरेशन ऊपर में आएंगे। अब देखिए माता के पक्ष का, देखिए हमारी माता जी के भाई यानी हमारे मामा जी, मामा की पत्नी और हमारी माता जी की बहन यानी हमारी मौसी जी और उनके पति यानी हमारे मौसा। ये जो होते हैं माता पिता, चाचा चाची, बुआ फूफा, मामा मामी, मौसी मौसा, ये जितने लोग हैं ये हमसे एक जनरेशन ऊपर में आते हैं। यही जनरेशन का आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है। अगर जनरेशन का आपको ये समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन हल करने में बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो एक जनरेशन ऊपर कौन कौन लोग होते हैं ये आपको पता चल गया। अब आपको ये देखना है कि हमसे दो जनरेशन ऊपर कौन होते हैं। तो दो जनरेशन ऊपर यानी हमारे पिताजी के पिताजी। तो पिताजी के पिताजी कौन होते हैं? दादा। तो हमारे दादा और दादी, ठीक है, ये तो हमारे पिताजी के पक्ष के हो गए। अब हमारी माताजी के पक्ष में देख लीजिए। तो माताजी के पिताजी यानी हमारे नाना और उनकी पत्नी यानी हमारी नानी। दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे जनरेशन से दो जनरेशन ऊपर की, दो पीढ़ी ऊपर की पीढ़ी है ये। और हमारे जनरेशन से तीन पीढ़ी ऊपर यानी हमारे पिताजी के पिताजी यानी हमारे दादाजी के पिताजी। दादाजी के पिताजी कौन हो जाएंगे? तो दादाजी के जो पिताजी होते हैं उनको कहते हैं परदादा और उनकी पत्नी परदादी। और हमारे नाना के जो पिताजी होते हैं उनको कहते हैं परनाना और परनानी। तो ये हमसे तीन जनरेशन ऊपर हैं। और रीजनिंग में देखिए चाहे कितना भी आप देख लेंगे, आपसे या तो तीन जनरेशन ऊपर का पूछता है और या तो तीन जनरेशन नीचे का पूछता है। अभी जब मैं क्वेश्चन हल कराऊंगा तो वहां पे आपको यहाँ तीन जनरेशन तक ले चलूंगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अपने से नहीं बनाया हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं मैं वही हल कराऊंगा आपको। और वहां पे आपको तीन जनरेशन ऊपर से लेके तीन जनरेशन नीचे तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे ऊपर नहीं पूछेगा, तीन जनरेशन के ऊपर कभी नहीं जाता है और तीन जनरेशन से नीचे कभी नहीं आता है। तो आपने अपने जनरेशन के बारे में जाना कि आपके जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, और अपने जनरेशन से तीन जनरेशन ऊपर के बारे में आपने जान लिया। अब ठीक ऐसे ही आप देखेंगे कि आपके जनरेशन से एक जनरेशन नीचे कौन आएगा। तो आपके जनरेशन से एक जनरेशन नीचे आपके पुत्र और आपकी पुत्री, ये आपसे एक जनरेशन नीचे होते हैं। तो आपके पुत्र, अगर पुत्र आपका है तो उसकी पत्नी यानी पुत्र वधू, वो भी आपसे एक जनरेशन नीचे रहेगी। आपकी पुत्री, तो आपके पुत्री का जो पति है यानी आपका दामाद, वो भी आपसे एक जनरेशन नीचे होगा। साथ ही साथ आपका भतीजा, आपकी भतीजी, आपका भांजा और आपकी भांजी, ये सभी लोग आपसे एक जनरेशन नीचे होंगे। इसी तरह से देख लीजिए आपसे दो जनरेशन नीचे कौन होंगे। तो आपके पुत्र का पुत्र, आपके पुत्र का पुत्र, उसको हम कहेंगे पौत्र।
होगा, देखिए ये तो हो गया पुत्र का पुत्र, पौत्र, पुत्र की पुत्री तो उसको कहेंगे पौत्री, ठीक है। जैसे गांव में लोग कहते हैं पोता पोती, तो उसी को कहते हैं, शुद्ध भाषा है पौत्र और पौत्री, ठीक है। तो पौत्र का जो, पौत्र की जो पत्नी होगी पौत्र वधु, वो भी जो है आपसे 2 जनरेशन नीचे होगी, और पौत्री का जो पति होगा वो भी आपसे 2 जनरेशन नीचे होगा। साथ में अगर आपकी कोई बेटी है तो बेटी से जो लड़का पैदा हुआ वो आपका नाती, और कोई पुत्री पैदा होती है तो वो नातिन। तो पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन, ये जो है ये आपसे 2 जनरेशन नीचे माने जाते हैं, 2 जनरेशन नीचे होते हैं। अब आपसे 3 जनरेशन नीचे, कई लोग ऐसे होते हैं सौभाग्यशाली, जो गांव में कहा जाता है कि जो अपना नाती पोता वो देखते हैं, वो लोग बहुत सौभाग्यशाली माने जाते हैं, और जो परनाती परपोता देखते हैं वो और भी ज्यादा सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसा गांव में हमारे यहाँ मान्यता है। तो देखिए आपसे 3 जनरेशन नीचे कौन होगा, तो आपके पुत्र के पुत्र यानी आपके पौत्र यानी पोते, पोते के पुत्र, आपके पौत्र का जो पुत्र होगा उसको हम कहेंगे परपौत्र, परपौत्र, आपके पौत्र की पुत्री परपौत्री, फिर आपका परनाती और परनातिन, ठीक है। परपौत्र, परपौत्री, परनाती, परनातिन, ये जो आपसे होते हैं ये 3 पीढ़ी नीचे आते हैं। तो देखिए ब्लड रिलेशन में जब भी पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी ऊपर और ज्यादा से ज्यादा 3 पीढ़ी नीचे तक ही पूछा जाता है, उससे न तो ऊपर जाएगा और न ही नीचे कोई रिलेशन पूछा जाता है। तो 2 चीजें देखिए मेन होता है। पहला ये 3 सिंबल याद रखिएगा कि जहां पे पुरुष के बारे में कुछ बात की जाएगी तो पुरुष के लिए प्लस का सिंबल, महिला के लिए माइनस का सिंबल, और पति पत्नी का जो जोड़ा है पति पत्नी के लिए इक्वल मार्क्स। एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा ये जनरेशन गैप आपको ध्यान रखना है कि आपके पीढ़ी में कौन आएंगे, आपसे 1 पीढ़ी ऊपर और 1 पीढ़ी नीचे कौन आएगा, आपके 2 पीढ़ी ऊपर और 2 पीढ़ी नीचे कौन आएगा, और आपके 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे कौन आएंगे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यही देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर यहाँ से आपको देगा, यहाँ से पूछेगा 1 जनरेशन ऊपर से रिलेशन, तो आप या तो 1 जनरेशन ऊपर का या तो पिता माता होंगे या तो चाचा चाची होंगे, ये सब। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग इसी पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए इस पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ऑप्शन है भतीजा, मां, पुत्र, भाई। अब देखिए इस तरह के प्रश्न जो है, फिलहाल यहाँ तो दिया हुआ है नाम, तो नाम से आप पहचान लेंगे कि पुरुष है या स्त्री है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। बस वही जो अभी मैंने आपको बताया था बेसिक्स जनरेशन गैप, वही जनरेशन गैप को यहाँ पे फॉलो करना है। आपके जो भाई बहन है वो आपके एक सीधी 1 जनरेशन में होते हैं, तो आप उनको 1 लाइन में लिखते हो। आपके जो 1 जनरेशन ऊपर वाले हैं उनको आप 1 लाइन देके 1 जनरेशन ऊपर लिखते हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे पहले कह रहा है राजीव अतुल का भाई है, तो देखिए भाई है तो भाई यानी कि ये सेम एक ही जनरेशन के दोनों लोग हैं, तो इनको अगल बगल ऐसे सिंगल लाइन करके बिठा दीजिए। राजीव
अतुल का भाई है। तो राजीव और अतुल को अगल बगल इस तरह से बैठा दीजिए। ये जो सिंबल होता है ये होता है कि सेम जनरेशन। आगे देखिए कह रहा है सोनिया सुनील की बहन है। अब देखिए इसके पहले दो नामों का जिक्र हुआ था, राजीव और अतुल, और आगे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि सोनिया सुनील की बहन है। उन दोनों नामों का इनसे क्या संबंध है ये पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देते हैं। तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और इससे आगे बढ़िए। कह रहे अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है, यानी सोनिया उसकी माँ होगी। तो अगर माँ है तो वो उससे एक जनरेशन ऊपर हो जाएगी। आपकी जो भी माँ है वो आपकी माँ आपसे एक पीढ़ी ऊपर है। तो इस तरह से एक एरो लगा के या लाइन खींच के ये आप जो है इसको ऊपर लिख देंगे। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र है यानी कि सोनिया अतुल की माँ हो गई। तो अतुल से एक पीढ़ी ऊपर, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल सोनिया का पुत्र हो गया। आपको एरो लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस एक लाइन की, ये लाइन ही आपका एक पीढ़ी ऊपर ये शो करता है। फिर देखिए पहला स्टेटमेंट आपने कर लिया था, तीसरा स्टेटमेंट हो गया। फिर वापस दूसरे स्टेटमेंट पे लौटिए। कह रहे सोनिया सुनील की बहन है, यानी सोनिया सुनील की बहन है। तो सुनील सोनिया का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। तो सोनिया सुनील की बहन है, यानी सोनिया और सुनील भाई बहन है। तो ये एक पीढ़ी के हो जाएंगे, समान पीढ़ी के। तो इन दोनों को एक दूसरे के अगल बगल इस तरह से रख दीजिए। अब देखिए ये आपका फिगर बन गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो देखिए राजीव यहाँ पे है और सोनिया यहाँ पे है। तो इन दोनों में आपस में क्या संबंध है यही पूछ रहा है। तो फिलहाल ये तो बहुत ही आसान हो गया एक तरह से, क्योंकि देखिए राजीव और अतुल दोनों भाई हैं। तो अगर अतुल की माँ सोनिया है तो फिर राजीव की माँ भी सोनिया होगी, क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों भाई की माँ तो एक ही होगी। तो अगर अतुल की माँ सोनिया है तो राजीव की माँ भी सोनिया हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे देखिए सोनिया क्या हो गया? माँ हो गई और राजीव पुत्र हो गया। आपसे पूछ रहे राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? तो राजीव क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो आपका ये तीसरा विकल्प देखिए है पुत्र, यही सही हो जाएगा। देखिए आप लोग एक बात का थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। ये प्रश्न की प्रकृति ये बहुत कंफ्यूज कर देगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। का और से, देखिए अगर आपसे ये पूछे राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, यहां पे दो तरह से फंसा सकता है। राजीव का सोनिया से क्या संबंध है और राजीव से सोनिया का क्या संबंध है।
इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये का और से में यही फंसाता है। अगर आपसे जैसे यहाँ पूछा राजीव का सोनिया से क्या संबंध है, तो आपने अपना दिया राजीव जो है पुत्र है, तो आपने पुत्र मार दिया। अगर आपको यहाँ पे दे दिया राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, झटके में आप उसको यही पढ़ लेते हैं कि राजीव का पूछ रहा होगा, तो आप राजीव का संबंध बता देंगे। जबकि यहाँ पे देखिए कह रहे राजीव से राजीव से सोनिया का क्या संबंध है। अब यहाँ राजीव का नहीं बल्कि यहाँ पे सोनिया का पूछ रहा है संबंध बताइए। तो ये याद रखिएगा कि जिस नाम के बाद में का शब्द आता है, जिस नाम के बाद का शब्द आता है, इसका संबंध बताना है आपको। यहाँ का के पहले कौन सा शब्द आया है, कौन सा नाम, सोनिया का। तो अब यहाँ पे राजीव क्या लगेगा ये नहीं बताना। अब यहाँ पे ये बताना है कि सोनिया जो है, सोनिया क्या लगेगी राजीव की। तो यहाँ पे देखिए, देखने में तो आपको प्रश्न एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, यही आपको कंफ्यूज कर देगा। और अगर ये आए तो थोड़ा झटके में मत लीजिए, झटके में नहीं करिएगा, इसको देख लीजिएगा कि का किसके साथ लगा हुआ है। यहाँ पे का राजीव के साथ लगा है, तो राजीव का बताना है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो गया पुत्र। अगर यही पे आता कि राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो यहाँ क्या किसके साथ लगा है, सोनिया के साथ, तो यहाँ पे सोनिया क्या लगेगी राजीव की, ये आपको बताना रहता। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाता माँ। तो आप यहीं पे ऐसे कंफ्यूजन आपको करेगा, आपको कंफ्यूज कर डालेगा। और आप कभी कभी झटके में क्या करते हैं, ऐसे ही ध्यान नहीं देते हैं कि ये सेव कर रहा है या क्या का लिखा हुआ है, और से और का में आप कंफ्यूज होके गलत उत्तर आप लगा देते हैं। तो आज के बाद इस बात को जरूर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आए तो देखिए का किसके साथ प्रयोग हुआ है। का प्रयोग जिस नाम के साथ होगा, आपको उस नाम का संबंध बताना होगा। यहाँ पे राजीव का पूछ रहा है, तो राजीव का बताइए। अगर इस तरह से आता राजीव से सोनिया का क्या संबंध है, तो यहाँ का सोनिया के साथ लगा है, तो वहां पे आपको सोनिया का संबंध बताना हो जाता है। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। तो बताइए आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, चाचा, चचेरा भाई, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया है, प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है। तो देखिए पुत्र है तो पुत्र एक पीढ़ी नीचे होता है, और प्रेमा उसकी माँ हो गई, तो प्रेमा जो है एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है, तो आनंद प्रेमा से एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा। प्रेमा का आनंद नाम का एक पुत्र है। अब देखिए कह रहे राजीव प्रेमा का भाई है, प्रेमा का भाई है, तो यानी प्रेमा के समकक्ष पीढ़ी का है, प्रेमा के सेम जनरेशन का है। तो प्रेमा के बगल में एक सिंगल लाइन ऐसे करके इसको बैठा देंगे कि राजीव प्रेमा का भाई है। तो राजीव को प्रेमा के बगल में सिंगल लाइन के द्वारा ऐसे बैठा देंगे। राजीव प्रेमा का भाई हो गया। अब कह रहा है नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है। तो देखिए न तो यहाँ पे नेहा का जिक्र हुआ है, न तो रश्मि का जिक्र हुआ है। तो जब दोनों का जिक्र नहीं है तो थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेहा राजीव की बहन है। नेहा क्या है? राजीव की
बहन है, राजीव की बहन है यानी राजीव के समकक्ष पीढ़ी की है, तो राजीव के बगल में इसको बैठा दीजिए सिंगल लाइन द्वारा। तो नेहा राजीव की बहन है, नेहा राजीव की बहन हो गई। अब यहाँ देखिए प्रेमा, नेहा, राजीव, ये तीनों जो है आपस में भाई बहन हैं। प्रेमा का पुत्र हो गया आनंद। अब देखिए जो इसमें आया था यहाँ पे इस पे वापस लौटते हैं। नेहा की रश्मि नाम की एक पुत्री है, तो नेहा की पुत्री है तो नेहा से एक पीढ़ी नीचे होगी और पुत्री का नाम क्या है? रश्मि, तो रश्मि यहाँ पे आ जाएगी, इससे नेहा से एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन गया। प्रेमा का आनंद नाम का पुत्र है, प्रेमा का आनंद नाम का पुत्र हो गया। राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई हो गया। नेहा राजीव की बहन है तो नेहा राजीव की बहन हो गई। नेहा की रश्मि नाम की पुत्री है तो नेहा की रश्मि नाम की पुत्री हो गई। यानी यहां तक का फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? आनंद का रश्मि से क्या संबंध है? तो देखिए आनंद यहाँ पे है, रश्मि यहाँ पे है, इन्हीं दोनों का संबंध पूछ रहा है कि आनंद जो है वो रश्मि का क्या लगेगा। तो देखिए रश्मि कौन है? आनंद की माँ प्रेमा है और आनंद की माँ की बहन, आनंद की माँ की बहन यानी माँ की बहन यानी कि मौसी। तो आनंद की माँ की बहन यानी आनंद की मौसी की लड़की है, तो मौसी की लड़की है तो ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी मौसेरी बहन। ठीक है, अगर ये मौसेरी बहन हो गई तो ये क्या? तो ये देखिए रश्मि की माँ की बहन यानी रश्मि की मौसी का लड़का है, मौसी का लड़का यानी ये हो गया मौसेरा भाई। मौसेरा भाई। अब देखिए का किसके साथ लगा हुआ है? आनंद के साथ, यानी आनंद के बाद आया है तो का के पहले यानी का जिसके साथ लगा होता है उसका रिलेशन बताना होता है। तो आनंद का लिखा है तो आपको ये बताना है कि आनंद क्या लगेगा। तो आनंद क्या लग रहा है? रश्मि का मौसेरा भाई। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कहता आनंद से रश्मि का क्या संबंध है तो वहां पे रश्मि का हो जाता, तो वहां पे आपका आंसर बदल जाता और वहां पे रश्मि क्या लगेगी ये बताना पड़ता, तो आपका उत्तर हो जाता मौसेरी बहन। तो बस इतना याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसका और से के झमेले में मत फंसिएगा और स्पष्ट रूप से देखिएगा कि का जिसके साथ आ रहा है तो का के पहले जो नाम आया है उसी का आंसर बताना है। एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है सीता अशोक की भतीजी है, अशोक की माता लक्ष्मी है, कल्याणी लक्ष्मी की माता है, कल्याणी का पति गोपाल है, पार्वती गोपाल की सास है। तो सीता का गोपाल से क्या संबंध है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको हल करते हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ है सीता अशोक की भतीजी है, तो देखिए यहां पे करते हैं सीता अशोक की भतीजी है। अशोक की भतीजी है का मतलब भतीजी किसकी होती है? चाचा की, यानी अशोक जो है सीता का चाचा हो गया। सीता का पिता कौन है यहाँ पे नहीं पता, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह पे ऐसे छोड़ दीजिए। तो सीता अशोक की भतीजी है, अशोक को यहाँ पे रख दीजिए।
यानी सीता के पिता का भाई हो गया अशोक, चाचा हो गया। तो सीता अशोक की भतीजी है, हो गया। अब कह रहे अशोक की माता लक्ष्मी है। अशोक की माता कहिए चाहे इसके पिता की माता कहिए, दोनों दोनों की माता एक ही हो गई। तो अशोक की माता का नाम क्या है? लक्ष्मी है। अशोक की माता लक्ष्मी है। कल्याणी लक्ष्मी की माता है, यानी इस लक्ष्मी की माता कौन? कल्याणी। तो लक्ष्मी की माता है तो लक्ष्मी से एक पीढ़ी ऊपर कल्याणी। अब देखिए कह रहा है कल्याणी लक्ष्मी की माता है। कल्याणी का पति गोपाल है। तो कल्याणी का पति कौन हो गया? गोपाल। कल्याणी का पति गोपाल है। पार्वती गोपाल की सास है। गोपाल की सास यानी गोपाल की पत्नी की मां। तो यहां एक पीढ़ी ऊपर, जगह नहीं तो मैं यहां लिख दे रहा हूं। कौन? पार्वती। पार्वती गोपाल की सास है तो गोपाल की पत्नी की मां हो जाएगी, यानी कि इससे एक पीढ़ी ऊपर गोपाल से। अब देखिए कितने पीढ़ी हो गए? सीता से एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर और एक ये चार पीढ़ी ऊपर। लेकिन ये केवल एक आपको कंफ्यूज करने के लिए आया है, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है। अब देखिए कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न है सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता का, इसको याद रखिएगा, सीता का गोपाल से क्या संबंध है? बस इतना याद रखिए। सीता से कितने पीढ़ी ऊपर गोपाल है? एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर। तीन पीढ़ी ऊपर जो भी होते हैं वो परदादा परदादी या परनाना परनानी होते हैं, और तीन पीढ़ी नीचे अगर है तो परपौत्र परपौत्री यानी परपोता परपोती परनाती परनातिन ये होते हैं। तो कह रहे सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता के पिता की मां यानी दादी, दादी का जो है लड़का है ये गोपाल। तो दादी का जो सॉरी दादी का लड़का, माफ करिए, सीता के पिता की मां मतलब सीता की दादी, दादी के ये जो है पिता हैं, ठीक है। यानी ये जो गोपाल है ये परदादा हो जाएंगे। गोपाल ये परदादा हो जाएंगे। और सीता जो है अगर ये परदादा हो गए तो सीता हो जाएगी परपौत्री या परपोती। क्योंकि प्रश्न में परपोती शब्द आया है तो मैं भी यहाँ पे परपोती ही लिख रहा हूं। तो सीता के पिता की मां यानी सीता की दादी के पिता यानी कि सीता के ये परदादा हो गए, ठीक है, परदादा, और ये हो गए परपोती हो गई। अब देखिए आपसे कह रहे हैं सीता का गोपाल से क्या संबंध है? तो सीता गोपाल की परपोती है। आपका ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन से संबंधित लगभग सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और भविष्य में ब्लड रिलेशन से संबंधित आपका एक भी प्रश्न कभी भी गलत